देखिए मैं उनका आर्गुमेंट लेके आ रहा हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि आर्गुमेंट उनका क्या है। वो देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये रोजी रोजगार का मामला नहीं है नसीम भाई। ये दरअसल ये एक साजिश है, जिस साजिश के तहत ये चाह रहे हैं कि ये संसद और विधानसभाओं में की सीटों पर ये कब्जा करें। ये जो दलित मुसलमान है, ये एक साजिश के तहत ऐसा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मंडल आयोग के बाद जो ओबीसी की राजनीति उभरी, उसने क्या किया, कांग्रेस पहले क्या करती थी, मुसलमानों को उन सीटों में एडजस्ट करती थी जो जिसको आज हम ओबीसी सीट कहते हैं। लेकिन ओबीसी राजनीति जब उभरी है तो फिर वो मुसलमानों को कहां पे शिफ्ट करे, तो वो सोच रहे हैं कि अब इनको एससी लिस्ट में शामिल कर दें तो ये लोग संसद में विधानसभा में पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये रोजी रोजगार का मामला नहीं है, दरअसल ये संसद और विधानसभा में पहुंचने की इनकी एक साजिश है। देखिए सर, ये लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं कि साजिश है, इसमें साजिश किस बात की है? ये सोच रहे हैं कि ये लोग विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचना चाहते हैं, उसकी साजिश है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जितनी भी ये पसमानदा मुसलमानों की आबादी 80% है, जिसमें हम सारे लोग आते हैं, चाहे हलाल खोर जात हो, नट हो, धोबी हो, तमाम बिरादरियां हैं। ये साजिश कैसे हो सकती है? इसको साजिश कैसे कहा जा सकता है? क्या हम अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते? हक, हमारी बात यह है कि हमको रिजर्वेशन दिया जाए शेड्यूल कास्ट का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बहुजन हो, तमाम पार्टियों में जितने भी उस पार्टी के पदाधिकारी हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग फॉरवर्ड मुसलमान से आते हैं। जब ये अपनी पार्टी में पदों पर जगह नहीं देते हैं तो इन लोगों को कहां से बर्दाश्त होगा कि ये लोग जो है एमएलए और एमपी बने और चेयरमैन बने? ये साजिश नहीं है। हम तो सिर्फ सरकार से गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इस बिरादरी को, हलाल खोर बिरादरी को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया जाए। आप देख लीजिए कि अनुसूचित जाति में न रहने के कारण ही आज जो है ये हलाल खोर जात बद से बदतर हालत में है। जो हमारे साथ अन्याय हुआ कि आज तक हमारा एक भी व्यक्ति, एक भी आदमी पार्लियामेंट के अंदर नहीं पहुंचा, विधानसभा के अंदर नहीं पहुंचा। अब कब आंख खुलेगी कि इस हलाल खोर बिरादरी के साथ अन्याय हो रहा है कि आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, एक भी चेयरमैन नहीं है, कोई सभासद नहीं है, हमारे वहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है। इस समाज में तालीमी मेयार कितना गिरा हुआ है कि आज तक ये तरक्की नहीं कर सकी। क्या बुनियाद है रिजर्वेशन की? कौन सी बुनियाद है? किस बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया है? और तमाम धर्म के मानने वाले जो दलित हमारे भाई, बड़ी विडंबना होती है कि आज की तारीख में भी किसी मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम तंजीम के जो रहनुमा है, बड़े बड़े रहनुमा है, उन लोगों की आज तक जबान नहीं खुली कि नहीं, मुसलमानों में भी कुछ ऐसी बिरादरियां हैं जिनको शेड्यूल कास्ट की मान्यता मिलनी चाहिए। वो आज भी ये क्यों चिल्ला रहे हैं कि मुसलमान के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए? ये अन्याय है कि नहीं है? घोर अन्याय है जी। अच्छा नसीम भाई, मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा हैं, वो अपनी जबान क्यों नहीं खोलते हैं कि मुसलमानों में भी इस तरह की बिरादरियां हैं जिनको रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन मिलना चाहिए? जी नसीम भाई, अभी दोबारा आपके पास आएंगे, हम और बात कर लेंगे आपसे। एक बार अब वकार भाई से बात करते हैं। वकार भाई देखिए, सेम क्वेश्चन है उनके, हमने कई आर्गुमेंट ले लिए, ये वाला आर्गुमेंट है
कि ये रोजी रोजगार का मामला नहीं है, ये दरअसल संसद और विधानसभा में कब्जा की एक साजिश है। इस साजिश में विदेशी ताकतें भी शामिल हैं और विदेश में इस तरीके के बहुत से आर्गुमेंट मौजूद है, बहुत से ऐसे लिटरेचर मौजूद है जो बताते हैं कि संसद में इनकी संख्या कम होती जा रही है मुसलमानों की। तो दूसरा कोई और जरिया नहीं है, यही एससी रिजर्वेशन का जरिया है जिसके तहत ये संसद और विधानसभा में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ इन क्षेत्रों, इन सीटों से लड़ने के लिए इनको पैसे भी कम खर्च करने पड़ेंगे। तो इस तरीके का आर्गुमेंट अरविंद और दिलीप सिंह मंडप बैठ के बना रहे हैं, और इसमें कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए, ये वाकई एक साजिश है, वाकई एक साजिश है दलित मुसलमानों को रोकने की। तो अभी तक सक्सेसफुली रोके रखा साजिश करके। अब जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी सी हमारी भी हिस्सेदारी हो जाए, और वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारी आबादी है दलित मुसलमानों की, उसके हिसाब से 1-2 MP, 2 से 4 MLA मैक्सिमम इंडिया से जाएंगे, मैक्सिमम इंडिया से जाएंगे अगर हमको शामिल कर लिया गया। तो हमारी कोशिश उनको साजिश लग रही है, क्योंकि उन्होंने खुल करके साजिश किया है। अब उनको ये लग रहा है कि ये साजिश हो सकता है उनकी आगे ना कामयाब रहे, तो वो पहले ही से चिल्लाना शुरू कर दिए हैं कि हम साजिश कर रहे हैं। मुसलमानों की जो सारे मुसलमानों की जो संख्या है पार्लियामेंट में कम हो रही है, उनके दूसरे मसले हैं। सारी सीटों पे आप आरक्षण नहीं कर सकते। जो 86 सीटें ये है और बाकी 47 सीटें एसटी वाली हैं। एसटी में तो मुस्लिम आते ही हैं, कितना जीत के चले जाते हैं, 1-2 आ जाते हैं कहीं से। जैसे लक्षद्वीप से कोई जीत के चला आता है, वो तो मुस्लिम माहौल वैसे भी है, मुस्लिम ही जीतेगा वहां से। तो या इनका ये सब कहना, ये इनका समझ लीजिए वो दांत जो है दिख गया, जो भेड़ के उसमें भेड़िया छुपा हुआ था वो सामने आ रहा है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि हमें कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, सपा बसपा की। हमें जो भारत का निजाम बनाया है लोगों ने आजादी के बाद, वो पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ था। जो किसी का शेर था उसको मैंने थोड़ा चेंज किया कि कांग्रेस ऐसे मिली हुई पसमानदा मुसलमानों से आजादी के बाद कि जैसे कोई बाप मिलता हो दूसरी शादी के बाद। तो ये कांग्रेस से लेकर के पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ काम कर रहा है। फौज में हमारी हिस्सेदारी नहीं, हम वीरतुल हमीद दे सकते हैं लेकिन फिर भी हमारी हिस्सेदारी नहीं। खुफिया विभाग में इसको अवैसी साहब ने भी उठाया, मैं बहुत दिन से उठा रहा था कि हमारी हिस्सेदारी नहीं के बराबर है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में जहां हमें इग्नोर किया गया है, और एक तरफ हमें इग्नोर किया जाता है, बाद में कहते हैं कि हम पढ़ते नहीं है। हम पढ़ के क्या करेंगे जब आपको इग्नोर करना है?